10 साल बिल्कुल कंगाल, बैंक बेच चुके हैं, रेल बेच चुके हैं, सेल बेच चुके हैं, BSNL बेच चुके हैं। आप बताइए, जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, उसने तो जब से बीजेपी की सत्ता आई है 10 साल में बिल्कुल कंगाल कर चुके हैं इंडिया को। और हारने के बाद ये अपनी सूरत दिखाएंगे किसी को? ये वो तो वॉशिंग मशीन है। महाराष्ट्र में जिसको आज चक्की पीसिंग भ्रष्टाचारी बताते हैं, सुबह 6 बजे उनके नेता उसे शपथ ग्रहण में बुलाते हैं और शपथ दिलाते हैं मंत्री पद की। इसके सिर पे टोपी, इसके सिर पे दाढ़ी, बोले ये तो जाए पाकिस्तान चला जाए। कोई भी दरासीन, इस पार्टी का कोई भी दरासीन पैदा होता है, बोलता है पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्या रखा है पाकिस्तान? हिंदुस्तान हमारी रगों में बसता है, हिंदुस्तान हमारी जान में बसता है। हिंदुस्तान पे हम पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान न देखा तो हम कैसे चले? अल्लाह ईश्वर सब एक है। वो लाए राम को या राम उन्हें लाया है? अगर वैलिड पेपर पे वो ले लिए वोट तो इस बार 40 भी ला के दिखा दे। तो 24 से मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर कर जा रही है। लोगों का एक हुजूम है, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या यात्रा का असर है कि नहीं। क्या लगता है, राहुल गांधी पहुंचे हैं यहाँ पर, यात्रा का असर है? बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि ये आवाम जो आपके पक्की बहुमतों से जिताएगी कांग्रेस को। और राहुल गांधी का हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ आना हमारे मुरादाबाद में करुणा क्षेत्र को देखने के लिए। करुणा के आवाम जो है बहुत उनके साथ है, एकजुट है। परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन इंशाल्लाह आपके तो पूरे तरीके से है। ये नहीं कि आपके किसी के दबाव में, कोई किसी के दबाव में नहीं है। इंशाल्लाह आपके तो एक तरफा है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री कह रहे युवा गरीब हमारे साथ है। युवा तो वही उनका तो वही झूठी वो सरकार है, वो तो झूठ बोलते रहेंगे, एक आश्वासन दिलवाते रहेंगे हम सबको। उनके सहारे में हम कब तक रहेंगे? और गरीब मजदूर है, हम सब परेशान है कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। इस वक्त मुश्किल से भी 300 रुपये कमाना मुश्किल हो रहा है। अगर किसी चौराहे से हम अगर चार्जिंग के रास्ते चलाएगा भी तो वो पुलिस रोक लेती है कि लाइए लाइसेंस दिखाइए, अपना नंबर दिखाइए, और वो डाल देती है हमारी गाड़ियाँ छीन कर। तो किस तरीके से वहाँ पर खाना कमाने के लिए कुछ नहीं है। 24 में क्या चाह रहे हैं फिर? 24 में कई भारी महोत्सव हम इस सरकार को जिताना चाहते हैं। कांग्रेस को जी कांग्रेस उम्मीद है बहुत पक्की हुआ। 100% उम्मीद है राहुल गांधी, 101% कांग्रेस, राहुल गांधी जी 101%। हमारी गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। बिल्कुल राहुल गांधी जी पे मोहर लगा रही है 101%। राहुल गांधी फुल गठबंधन से आए, फुल बहुमत से आए। राहुल गांधी जी को आना चाहिए इस बार। प्रधानमंत्री करे गरीब का राज है, युवाओं का राज है, युवा बेरोजगार राज कर रहे हैं आप लोग। अगर देख लीजिए सिलेंडर का रेट देखा तो पहले 350 करीब था और अब का रेट देखा तो 1150 करीब है। और पेट्रोल का देखिए आप क्या से 56 रुपए से कहाँ 900 रुपए को कर दिया है। अब आप खुद देखिए, बच्चों को पुलिस के पेपर दिए थे इन लोगों ने, तो उनको समझ लो उसमें बहुत दिक्कत आई है उन लोगों को। और पेपर के लीक होने के कारण के उसमें परेशानी पड़ी है, लोगों को बहुत परेशानी हुई है। और ये आंकड़ा लगा रहे हैं सब भाजपा के 400 पार इनके। तो मैं कहता हूँ अगर हारने के बाद ये अपनी सूरत दिखाएंगे किसी को, ये एक समाजवादी की और ये कांग्रेस पार्टी की पूरी माहौल लगा के कहेंगे हम लोग उनको 400 के कहा, और वो रोते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रोते आएंगे, किसी चैनल पर नजर नहीं आएंगे, किसी चैनल पे भी रोते हुए विपक्ष नजर आएगा। नहीं, आप लोग गलत कह रहे हैं। आप लखनऊ जाके इको गार्डन में देखें कि युवा किस कदर को इस सत्ता से बेकार हो कर चुका है युवाओं के लिए। अरे युवा कह रहा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे तो वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त। राम को कौन लाया? बोला है राम को कौन लाया? बोला है अरे इंसान राम को पैदा कर रहा है क्या? कैसे कर दे? अब राम तो राम है, अल्लाह ईश्वर सब एक है। वो लाया राम को या राम उन्हें लाया है? आप इसका जवाब दें हमें। अरे नारे से क्या होता है? नारा तो कोई भी जोर से लगा सकता है, नारे से कुछ। आप इको गार्डन जाए, लखनऊ जाए, आज रोजगार के मामले में देखिए युवा का क्या हाल है। प्रधानमंत्री कह रहे युवा हमारे साथ खड़ा है। अरे कहाँ से? लखनऊ में इको गार्डन में से लाखों युवक कैसे आ रहा है? आपसे पूछते हैं हम,
लखनऊ में ईको गार्डन से कैसे आ रहा है इतना युवा? आप बताइए हमें, आप रिपोर्टिंग किए हैं वहाँ जाकर? बिल्कुल, अभी कल मिल के आए। तो फिर बताइए, आप प्रधानमंत्री जुमला बोलते हैं नहीं बोलते? वो जुमला बोलते हैं जी, बिल्कुल जुमला है उनका, जुमला है उनका। 1.5 करोड़ रोजगार का भी जुमला था। आज 10 साल होने वाले उनकी सरकार को। भारत में तो 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। 10 साल बेमिसाल कहाँ से? बिल्कुल ही कंगाल, बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल कंगाल। 10 साल बिल्कुल कंगाल। बैंक बेच चुके हैं, रेल बेच चुके हैं, सेल बेच चुके हैं, BSNL बेच चुके हैं। आप बताइए, जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, उसने तो जब से बीजेपी की सत्ता आई है 10 साल में बिल्कुल कंगाल कर चुके हैं इंडिया को। प्रधानमंत्री कह रहे 5 साल और तो देश मजबूत करना, देने में 5 साल, पहले कह रहे 2 साल दे दो भाइयों बहनों, फिर कह रहे 2019 में भाइयों बहनों मुझे बस 5 साल दे दो, अब 24 में भी यही कह रहा बस 5 साल दे दो। अरे भाई, अगर उन्हें 5 साल दे दिए जाए, मान लो उन्हें 10 साल में अभी काम करना आया है, 10 साल में तेल बेच दिया है, सेल बेच दिया है, BSNL बेच दिया है, बैंक बेच चुके हैं, LIC बिल्कुल बर्बाद ठप कर चुके हैं। और मेन चीज तुम्हें बता दूं, अडानी को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। देश के युवाओं को बिल्कुल कदमों में ला चुकी है सरकार। 10 साल पहले अडानी का कोई नाम नहीं जानता था यहाँ इतनी पब्लिक में। आप बता दीजिए कोई अडानी का नाम जानता हो तो। लेकिन आज 10 साल के अंदर अडानी नंबर 1 पे आ चुका है। और देश का ये युवा बेचारा मेहनत से पढ़ता था, मेहनत से अपने घर से दूर। प्रधानमंत्री 5 साल मांग रहे, देंगे? नहीं देंगे। 5 साल के नाम 1 मिनट नहीं मिल देंगे बिल्कुल भी हम। और जब ये इलेक्शन जब शुरुआत कर रहे थे मोदी जी जब शुरुआत कर रहे थे तो कैसे कह रहे थे वो लोग, भाइयों बहनों चलो घर का सिलेंडर देख के जाना, ये कहा था सिलेंडर देख के जाना। सिलेंडर देख के गए, साला 1150 में कर दिया सिलेंडर। अरे वो इतनी मजबूत पार्टी होने के बाद आप देखिए चंडीगढ़ में कैसे चुनाव कराया, कैसे उन्होंने वोट रद्द कराया, नकली चुनाव बनाया। आप बताइए कहाँ से दे दें हम ये उनको वोट, कैसे दे दें? क्या विश्वास नहीं? अरे बिल्कुल नहीं। सुनो, अरे बताते हैं उनके ऊपर विश्वास। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस आम आदमी पार्टी को जाना पड़ा जो अंदर से उनके पर्चे को रद्द करता है। उसने कबूला कि मैंने 8 पेपर कैंसिल किए हैं, फिर उसे 8 पेपर को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिया। तो एक झाड़ू वाला जो आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन से एक झाड़ू लगाता था, वो आज वहाँ का मेयर है चंडीगढ़ का। किसकी बदौलत? ये कांग्रेस की बदौलत है, राहुल गांधी जी की बदौलत, कांग्रेस की बदौलत, राहुल गांधी जी की बदौलत। कांग्रेस आ रही है बिल्कुल। कहते हैं मोदी जी कहते हैं हम तो झोला चाहते हैं, झोला लेकर आए तो झोला लेकर चले जाएंगे। चाय बेचते आए थे, और अगर हम चाय बेचना भी चाहे तो आज ये पुलिस वाले ना उड़ा के फेंक देंगे, हमसे चाय भी नहीं बेचने देंगे। वो तो चाय बेचकर आए थे यहाँ पर, देश को हम चाय भी नहीं बेच पाएंगे। वो फकीर आदमी देश को फकीर ही करेगा। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, अगर वैलिड पेपर पे वो ले लिए वोट तो इस बार 40 भी ला के दिखा दे। युवा हमारे साथ उन्हें ईवीएम पे कॉन्फिडेंस है, वैलिड पेपर पे तो लेके दिखाए 40 भी नहीं निकलेंगे उनकी। भरोसा नहीं, वो घपला है ना, उसमें घपला है। 40 भी नहीं निकलेंगी, 400 तो बहुत दूर। हम तो यूपी की बात कर ले कोई आन के, हम कैसे कहते हैं आरओ एग्जाम देखिए आप, उसमें भी लीक, यूपी पुलिस भर्ती उसमें भी लीक, आपने पिछले एसआई की भर्ती देखी उसमें पेपर लीक, उससे पहले एसआई की भर्ती हुई थी वो पेपर लीक। 2017 से जितने भी ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं और जितने ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं यूपी के अंदर सबके सब लीक हुए हैं। ये कैसी भ्रष्ट सरकार है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाजवादी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, इसलिए 0 80 की 80 हमारी। भाई वो तो वॉशिंग मशीन है, उसमें जो जाता है वो तो धुल जाता है। वॉशिंग मशीन बिल्कुल, जो भ्रष्टाचारी उसमें जाएगा वो तो बहुत बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया नेता है। महाराष्ट्र में जिसको आज चक्की पीसिंग भ्रष्टाचारी बताते हैं, सुबह 6 बजे उनके नेता उसे शपथ ग्रहण में बुलाते हैं और शपथ दिलाते हैं मंत्री पद की। ये कैसी भ्रष्टाचार की बात है बताइए? वो करेगी हमसे भ्रष्टाचार की बात? वो पार्टी जो
तो 24 से मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बताओ। बिल्कुल जा रहे हैं। देश को कोई अगर बचा सकता है तो वो खुद मोदी जी हैं। जनता अपना इस्तीफा दे दे, देश बच जाएगा। इस्तीफा देके दे, हाँ, इस्तीफा दे देंगे तो वो खुद बच जाएगा देश। देश को सही बोले जा रहा है, मोदी को आपको धर्म के नाम पे अब की बार कांग्रेस राहुल गांधी ही के आएंगे। नाम पे अपनी आपकी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनसे एक ही सवाल करेंगे। हम उनको यही बताना चाहेंगे कि इस देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद है। वो राष्ट्रपति राम मंदिर निर्माण में या उसके शिलान्यास में या उसका उद्घाटन में किसी जगह नजर नहीं आती हैं, तो सिर्फ पीएम मोदी ही नजर आते हैं। तो ये कैसी वो है, बताइए आप। परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल गठबंधन बढ़िया बढ़िया गठबंधन होगा इंशाल्लाह। गठबंधन। और यहाँ से देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख दर्द जान सकता हूँ। देखा है कितना गरीब है, सबकी जेबों में से पैसा निकाला उस आदमी ने। सबको पता है गरीब अभी तक गरीब की सबसे ज्यादा घिसा है अरे गरीब को तो सबसे ज्यादा घिसा है इन लोगों ने। गरीबों के साथ बिल्कुल। अरे यहाँ सम्मान निधि मिल रही, किसान सम्मान, निधि। अरे वो सब उनके ही बच्चे हैं, कुछ नहीं है। वो सिर्फ जुमला है, वो सिर्फ जुमला है। आज देखिए अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या करा उसने। अल्पसंख्यक वर्ग की जो स्कॉलरशिप आती थी, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, वो समाप्त कर चुके हैं ये लोग। अब क्या करेंगे अल्पसंख्यकों के लिए? अल्पसंख्यकों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप किधर भी चले जाइए, इसके सिर पे टोपी, इसके सिर पे दाढ़ी, बोले ये तो जाए पाकिस्तान चला जाए। कोई भी दरासीन इस पार्टी का कोई भी दरासीन पैदा होता है, बोलता है पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्या रखा है पाकिस्तान में? हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारी रगों में बसता है, हिंदुस्तान हमारी जान में बसता है। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए रहे, हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान न देखा, तो हम कैसे चलेंगे पाकिस्तान? बताइए। बदलाव होने जा रहा है, परिवर्तन बिल्कुल नहीं, परिवर्तन होगा। बिल्कुल राहुल गांधी जी आएंगे। सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहा, जिंदाबाद रहेगा। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? हम यहाँ पे जिएंगे, मरेंगे। हम इनके माध्यम से, भैया के माध्यम से एक पैगाम देना चाहेंगे उन नफरती चिंटुओं को जो कहीं से भी दरासीन पैदा होके हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान चले आओ। अरे हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है। आज ये भैया यहाँ पे आज जो ये भैया यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, मुरादाबाद की तारीखी सरजमीन है। यहाँ पे शायद ही युवा जानते होंगे कि मौलाना किफायत अली मुरादाबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन अंग्रेजों ने उन पर इतना जुल्म किया था कि उनकी खाल प्रेस से उधरवा दी थी। बोले फतवा वापस ले, फतवा वापस ले। लेकिन वो मर्द मुजाहिद मुसलमान का बच्चा था, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला था। उसने कहा था कि नहीं, हम मरते मिट जाएंगे लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आगे नहीं झुकेंगे। हम उस खून से हैं, तो हम कैसे पाकिस्तान चले जाएं? हम कैसे गद्दार हो सकते हैं? ये बता दीजिए।